इधर हमें ये देखने को मिल रहा है दोनों जो रूट्स है दोनों रूट्स इक्वल है। इक्वल की रूट हमें क्यों मिला? क्योंकि ये जो पार्ट है इसकी अगेंस्ट हमें क्या वैल्यू मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ये जो पार्ट है ये पार्ट किसका पार्ट है? b² - 4ac का पार्ट है। तो b² - 4ac इक्वल टू जब भी हमें 0 मिलेगा। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबोव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया है उसी का हमें रूट्स निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किसको कहते हैं? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। ये जो फॉर्मूला है इसको ही हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 2.1 में दिया है 2x² - 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो हमें लिखना है हियर a इक्वल टू होगा 2, b इक्वल टू होगा -7 एंड c इक्वल टू होगा 3। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लिखेंगे अगेंस्ट c। तो इधर हम लिख सकते हैं वी नो दैट x इक्वल टू, इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर देंगे -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस है। अभी हम abc की जगह पर वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू a का वैल्यू है 2, इधर लिख देंगे 2, माइनस b का वैल्यू कितना है? -7 है, प्लस माइनस रूट ओवर b² मतलब क्या है? -7 होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पर वैल्यू है 2 इंटू सी की जगह पर वैल्यू है 3। इसको हमें ऐसे पुट कर देना है। नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, माइनस एंड माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके होगा +7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 को जब स्क्वायर करेंगे होगा 49, माइनस को जब स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो होगा 8, 8 इंटू 3 करेंगे तो होगा 24, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, नीचे होगा 4, ऊपर होगा 7 प्लस माइनस रूट ओवर 25। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 4 7 प्लस माइनस रूट ओवर 25 को हम 5² लिख सकते हैं। स्क्वायर एंड ये जो रूट है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? अगर हम चाहे तो एक लाइन में डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 होगा। तो हम लिखेंगे 7 प्लस माइनस 5, नीचे होगा 4। तो हमें लिखना है x इक्वल टू, ये जो प्लस माइनस 5 है इसको हमें एक बार प्लस में लिखना है और एक बार हमें क्या लिखना है? x इक्वल टू माइनस में लिखना है, -5। नीचे क्या है? 4 है, इसमें भी 4 होगा और आगे क्या है? 7। तो इधर हम 7 को दे देंगे, इधर होगा 7। नेक्स्ट होगा x इक्वल टू, नीचे होगा 4, 7 प्लस 5 करेंगे तो होगा 12, कोमा x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 माइनस 5 इक्वल टू 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें? x इक्वल टू 3 मिलेगा एंड x इक्वल टू हमें मिलेगा 1/2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं रूट्स आर 3 एंड 1/2। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू दिया है 2, b का वैल्यू दिया है 1 एंड c का वैल्यू दिया है -4। तो इधर हम लिख सकते हैं हियर। नेक्स्ट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac। इस फॉर्मूला को ही हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके ही रूट्स निकालने के लिए कहा गया है। तो नीचे है 2a। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? माइनस b का वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, नेक्स्ट रूट ओवर b का वैल्यू है 1, स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a का वैल्यू हमें पुट कर देना है 2
इंटू सी का वैल्यू कितना है -4 है, इसको हमें ऐसे लिख देना है। नीचे है 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2। नेक्स्ट हमें लिखना है -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 1, ये जो ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 इंटू जब हम 4 करेंगे तो हो जाएगा 32, नीचे होगा 4। तो नेक्स्ट होगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 होगा। ये वैल्यू प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर हमें लिखना पड़ेगा x एंड x, तो इम्प्लाइज लिख देना है हमें। अभी हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू ये जो प्लस माइनस √33 है इसको हमें एक बार प्लस में लिखना है, √33। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x इक्वल टू -√33 लिखना है। एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। इसके आगे क्या है -1, नीचे होगा 4, इसके आगे हम लिख देंगे -1, नीचे होगा 4। तो उसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ले जा पाएंगे, तो यही दोनों बनेगा रूट्स। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके फाइंड करेंगे तो ये दोनों निकल के आएगा। तो आंसर ये दोनों होगा। क्वेश्चन 3 में ये इक्वेशन दिया है तो हम लिखेंगे हियर a इक्वल टू हमें लिखना है 4, b इक्वल टू लिखना है 4√3 एंड c इक्वल टू हमें लिखना है +3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू है इसमें 4, b का वैल्यू है 4√3, आगे माइनस साइन है, इसके बाद प्लस माइनस है, रूट ओवर बी स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर वैल्यू होगा 4 एंड सी की जगह पर वैल्यू होगा 3। नेक्स्ट लिखना है x इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट ओवर 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16, √3 को स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 होगा, √3 इंटू √3 इक्वल टू होगा 3। तो 3 को हमें 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 16 इंटू 3 जब करेंगे तो होगा 48। तो इधर हम लिखेंगे 48, ये माइनस साइन इधर होगा, 4 4 जा कितना होगा 16 होगा, 16 इंटू 3 जब करेंगे वैल्यू होगा 48। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस रूट ओवर 48 माइनस 48 करेंगे तो होगा 0, नीचे होगा 8। 0 को जब हम रूट ओवर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इधर हम डायरेक्ट लिख देंगे 0। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं -4√3, ये जो 0 है एक बार हम प्लस में लिखेंगे, नीचे होगा 8। नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू -4√3, 0 को एक बार हम माइनस में लिखेंगे, नीचे होगा 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इक्वल टू -4√3 होगा, क्योंकि इसके साथ जब 0 हम प्लस करेंगे यही वैल्यू होगा, नीचे होगा 8 एंड x इक्वल टू इधर हमें वैल्यू मिलेगा -4√3, नीचे होगा 8। क्योंकि -4√3 के साथ जब हम 0 को माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू ही रहेगा। ये जो लाइन है इस लाइन को जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है, आप लोग अगर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मतलब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम ये जो 8 है, 8 को 4 से कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा। इस 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनली हमें रूट्स क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा -√3/2 -√3/2 एंड x इक्वल टू हमें मिलेगा -√3/2 -√3/2। इधर हमें ये देखने को मिल रहा है दोनों जो रूट्स है दोनों रूट्स इक्वल है। इक्वल की रूट हमें क्यों मिला, क्योंकि ये जो पार्ट है इसकी अगेंस्ट हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये जो पार्ट है ये पार्ट किसका पार्ट है, b² - 4ac का पार्ट है। तो b² - 4ac इक्वल टू जब भी हमें 0 मिलेगा तब हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब b² - 4ac इक्वल टू 0 मिलेगा तब उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा दोनों रूट्स इक्वल होगा। क्वेश्चन 4,
हियर a इक्वल टू हमें लिखना है 2, b इक्वल टू होगा ये जो x है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो हम इधर लिखेंगे 1 एंड c इक्वल टू वैल्यू होगा ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके इसका रूट्स निकालने के लिए कहा गया है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अभी हम वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब ए बी सी का जो वैल्यू है सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 माइनस बी का वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है 4। x इक्वल टू नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 को स्क्वायर करेंगे तो होगा 1 एंड माइनस इधर होगा 4 इंटू 2 करेंगे तो होगा 8 इंटू 4 करेंगे तो होगा 32। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 31। जब भी ऐसे रूट ओवर के अंदर माइनस वैल्यू निकल के आएगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स नहीं होगा, क्योंकि हम इसको स्क्वायर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें माइनस है। तो इसीलिए हम इधर लिख देंगे द स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट। तो इसकी अगेंस्ट क्या वैल्यू निकल के आ गया है माइनस वैल्यू। जब भी ऐसे माइनस वैल्यू निकल के आएगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स नहीं होगा। देयरफॉर हम इधर लिख देंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रूट। पहले हम लिखेंगे हियर a इक्वल टू वैल्यू है 1, b इक्वल टू वैल्यू है 4 एंड c इक्वल टू वैल्यू है 1। ऐसे हमें लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अभी हमें ए बी सी का वैल्यू पुट करना है, तो b का वैल्यू है इसमें 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 1, 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। x इक्वल टू हम नेक्स्ट लिखेंगे माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर 4 स्क्वायर इक्वल टू होगा 16 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू होगा 4 इंटू 1 जब करेंगे होगा 4। नेक्स्ट नीचे होगा 2। नेक्स्ट x इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर 12, नीचे होगा 2। तो रूट ओवर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं रूट 2 स्क्वायर इंटू रूट 3, 2 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 2 रूट 3। 12 के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं 2 रूट 3। डायरेक्ट आप लोग इधर ऐसे बाहर निकाल के लिख सकते हैं 2 रूट 3। 2 रूट 3 को एक बार हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, नीचे होगा 2, एक बार हम माइनस में लिखेंगे। x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 रूट 3, नीचे कितना है 2 है। अभी हम इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे क्योंकि 2 कॉमन आएगा, तो इधर हम लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 2, इधर होगा 2 माइनस रूट 3। 2 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3 करेंगे तो 2 रूट 3, जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, नीचे होगा 2। नेक्स्ट हमें लिखना है x इक्वल टू, इसमें माइनस 2 कॉमन आएगा तो नेक्स्ट क्या होगा इधर रहेगा 2 प्लस रूट 3, नीचे होगा 2। 2 इंटू 2 इक्वल टू होगा माइनस 4, 2 इंटू रूट 3 करेंगे तो 2 रूट 3, जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस एंड ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। तो इस 2 के साथ हम इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 के साथ हम इस 2 को। x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा माइनस ब्रैकेट के अंदर है
2 प्लस रूट 3। अभी हम ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब भी ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू -2 प्लस रूट 3 हो जाएगा एंड x इक्वल टू इधर हो जाएगा -2 माइनस रूट 3। ये दोनों हमें रूट्स मिलेगा। ये जो लाइन है, इस लाइन को जस्ट मैंने समझने के लिए लिख दिया है। अगर आप लोग चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, मतलब इस लाइन के बाद डायरेक्ट इस लाइन को आप लोग लिख सकते हैं। तो हमें रूट्स मिल गया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं रूट्स आर -2 प्लस रूट 3 एंड -2 माइनस रूट 3। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 4x² प्लस x माइनस 3। तो इधर हम लिखेंगे हियर a इक्वल टू x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो होगा a का वैल्यू एंड b का वैल्यू x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है b का वैल्यू। इसमें x है, x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए हम लिखेंगे 1 एंड c का वैल्यू क्या है, 3 है, ये माइनस में है तो हम लिखेंगे -3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके रूट्स निकालने के लिए कहा है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है हमें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। अभी हम abc का वैल्यू इधर पुट करेंगे। b का वैल्यू है 1 प्लस माइनस रूट ओवर b का वैल्यू है 1² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 4 एंड c का वैल्यू है -3। नीचे है 2 इंटू a का वैल्यू है 4। -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 करेंगे तो 48, 48 प्लस 1 करेंगे तो 49 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर ये जो 49 है इसको हम लिख सकते हैं 7²। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, 7 रहेगा। डायरेक्ट आप लोग 7 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 49 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 7 है। नीचे होगा 8। अभी हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू ये जो 7 है ये प्लस माइनस में है, एक बार हम प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट x इक्वल टू इसको हम एक बार माइनस में लिखेंगे। तो नीचे क्या है, 8 है, इधर हम लिखेंगे 8। इसके आगे क्या था, -1 था, इसमें भी हम लिखेंगे -1। बाकी पार्ट में इधर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो इधर हम लिखेंगे x इक्वल टू -1 प्लस 7 क्या रहेगा, 6 रहेगा, 8 एंड x इक्वल टू इधर क्या होगा, -1 माइनस 7 -8 हो जाएगा, नीचे 8 होगा। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू इसमें रहेगा 1, ये वैल्यू माइनस में रहेगा। अभी हम रूट्स को लिख देंगे। देयरफॉर रूट्स आर 3/4 एंड -1। ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।